राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो लाखों रुपए लेकर नीट एग्जाम में नकल कराता था। पुलिस ने डमी कैंडिडेट के सामने, आपको बता दें, 6 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि ये लोग नीट एग्जाम का एक ऐसा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे जिसका खुलासा होने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। ये सभी आरोपी नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट मुहैया कराने का गिरोह चलाते हैं। पुलिस ने जब इन आरोपियों से हिरासत के दौरान पूछताछ की तो पता चला कि गिरोह के लोग 10 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट से एग्जाम दिलवा रहे थे। करौली के रहने वाले इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया, तो इन्होंने पकड़ के और इसको डॉक्टर अभिषेक को पुलिस को सुपुर्द किया, शिवलाल को। तो शिवलाल ने इससे वहाँ फौरी पूछताछ की, तो इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। आरोपी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 5 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर बाड़मेर में भी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जो अपने छोटे भाई की जगह एग्जाम दे रहा था। जाहिर है, बीते लंबे समय से नीट समेत कई और दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला अभी भी जांच के दायरे में है। तो वहीं अब एग्जाम के दौरान डमी कैंडिडेट के गिरोह का खुलासा कम हैरान करने वाला नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ आतंकी हमले में अब बड़ी कामयाबी मिली है। 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही 4 आतंकियों को घेरे जाने की भी खबर है। आतंकियों के पास से अमेरिका और चीन के हथियार बरामद हुए हैं। तो पुंछ में एयरफोर्स की टुकड़ी पर किस तरह से हमला किया गया, जिसके बाद 1 जवान शहीद और कई जवान घायल। और इस पूरे मामले में लगातार राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि 4 आतंकियों को घेरे जाने की खबर और कई जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले में, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चला रहे हैं। और साथ ही साथ जानकारी ये भी कि आतंकियों के पास से अमेरिका और चीन के हथियार बरामद हुए। पुंछ में सेना का एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों के साथ तमाम एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश में निगरानी की जा रही है। आतंकी हमले के फौरन बाद शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। माना जा रहा है कि ये तमाम आरोपी आतंकियों के मददगार हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने पुंछ के आसपास के तमाम इलाकों में ऑपरेशन को तेज कर दिया है। खबर है कि 4 आतंकियों को घेर लिया गया है और सूत्रों का ये भी कहना है कि पुंछ हमले में आतंकियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था उसका भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुंछ अटैक में आतंकियों ने जिन राइफल्स का इस्तेमाल किया है वो M4 राइफल हो सकती हैं। ये राइफल अमेरिका में बनाई जाती हैं। इसके अलावा चीनी स्टील गोलियों के साथ साथ AK-47 का भी इस्तेमाल काफिले को निशाना बनाने के लिए किया गया है। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हमले में 4 विदेशी आतंकियों का हाथ है जिनका कनेक्शन लश्कर या जैश के साथ हो सकता है। और देखिए, पुंछ हमले पर सियासत भी अब लगातार जारी है। विपक्ष ने इस वारदात को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का गुणगान किया है। बीजेपी ने, आपको बता दें, आतंकियों को अब मुंहतोड़ जवाब देने का भी भरोसा दिला दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पुंछ में हुए आतंकी हमले को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को घेरा है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पुंछ हमले को स्टंटबाजी करार दिया है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की खुली वकालत करती नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। वहीं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने चुनाव से पहले हुए आतंकी हमले पर सवाल उठाया। हालांकि बीजेपी ने साफ कहा है कि आतंकी कहीं भी छुपे हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो गायब बगायब कोशिश करता रहता है ऐसा आतंक फैलाने की, लेकिन इसके इस जवाब को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके कभी देश के बाहर नहीं रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब साफ कर दिया है कि पीओके को लेकर भारत की संसद का जो प्रस्ताव है वो सामने रखते हुए उन्होंने मुखर होकर अब ये बात कही है।
पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि अब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और सुरक्षित भारत के साथ विश्व बंधु को लेकर चल रहे हैं। Biggest problem we had was Article 370. It was a problem because so long as Article 370 continued, in Jammu and Kashmir, a feeling of separatism, of extremism, sometimes I would even say support for violence was created. This was done because of political interests of some parties. आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन प्लान का भी जयशंकर ने जिक्र किया और साफ कहा कि अब हालात पूरी तरह से बदल रहे हैं। 26/11 हमले के बाद हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है, लिहाजा भारत माकूल जवाब देना जानता है। जाहिर है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लेकर अब तक स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन आतंकवाद की समस्या अब भी है। कल यानी मंगलवार को कुल 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए अब मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों में तीसरे दौर का प्रचार थम गया है और अब मतदान की तैयारी तेज हो गई है। तीसरे दौर में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, गोवा की 2 और दादर नागर हवेली की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। देश की सीमा से सटे राज्यों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर चुनाव को देखते हुए 72 घंटों के लिए भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और देखिए, इसी बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में लगातार उठ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर अब आमने सामने हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक वादे को बीजेपी सियासी मैदान में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में सीएम योगी ने भी कई रैलियों में इस पर सवाल उठाए थे, जिनका जवाब कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। 45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी, उसका फिक्र उनको नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलते। बेरोजगारी के बारे में बोले तो वो बोलते भैंस, 2 भैंस में 1 भैंस जाएगा। हम बोलते कमर तोड़ महंगाई हो गई, कुछ करो, तो वो बोलते हैं कि आपकी जमीन छीन लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा उठाया और कहा कि उन्होंने चंदा दो धंधा लो का काम किया। उन्होंने इतना पैसा वसूल किया इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम से। क्या किया? चंदा दो धंधा लो। अमेठी में राहुल ने भले ही नामांकन पर्चा ना भरा हो, लेकिन यहाँ सियासी पारा अब भी काफी हाई है। यहाँ की सियासी लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देर रात अमेठी में अचानक कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ और उनके शीशे तोड़े गए। इस तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने जबरन हंगामा किया और गाड़ियों के शीशे तोड़े। जिन गाड़ियों पर लाठी डंडे चले वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि प्रियंका गांधी आज से अमेठी और रायबरेली में प्रचार का मोर्चा संभालने जा रही हैं और इस तोड़फोड़ के बाद तो कांग्रेस बीजेपी पर खुलकर हमले करेगी। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जल्द ही अमेठी और रायबरेली में रैली और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। गांधी परिवार के अलावा अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट सहित तमाम राष्ट्रीय नेता अमेठी और रायबरेली में प्रचार की कमान संभालेंगे। और हाल ही में कांग्रेस के 6 साल के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन पार्टी को लेकर अब लगातार निशाना साध रहे हैं। जी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर भी कटाक्ष किया है। राहुल गांधी के अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोधियों के निशाने पर है। उनके इस फैसले पर अब कांग्रेस के निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी हमला बोला है। अमेठी को छोड़ने का जो फैसला है ये बहुत आत्मघाती है।
राहुल गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। तो जो सेनापति युद्ध के मैदान से भाग जाता है तो उसका साथ सैनिक भी छोड़ देते हैं। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका के कहीं से भी चुनाव लड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राहुल को रायबरेली नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पाकिस्तान में उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा होता रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ते।